अग्रवाल दिल्ली हाईकोर्ट में एडिशनल जज थे, अस्थायी नहीं थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषणा कर दिया इनको कभी अस्थायी नहीं किया जाएगा। उस एडिशनल जज को डिमोट करके सेशन जज बना दिया गया। दूसरा जज था रंगराजन, उस बेचारे को दिल्ली से उठा करके गुवाहाटी कर दिया। चारों ओर देश में जजों के साथ ऐसा ही होता रहा। 200 जज इस देश में प्रताड़ित किए गए। और मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 30,000 कोर्ट में संजय गांधी के गुंडों ने घुस करके 200 चैम्बर डिमॉलिश कर दिए, गिरा डाले। और जिन वकीलों ने विरोध किया, ऐसे 47 वकीलों को पकड़ करके 19 महीने जेल में गए। अखबारों में लिखना छोड़ दिया, ली जाएगी उनके अहिंसा के काल को अनुशासन काल का नाम देने लगे। ये स्थिति भी देश की। किशोर कुमार का आपने सुना होगा नाम, बहुत अच्छे गायक थे। उन्होंने विरोध किया किसी भी सरकारी मीडिया पर उनका गाना प्रसारित नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि एक उनका और लता मंगेशकर का डुएट गाना था, दो मियां दो स्त्री पुरुष मिलकर गाते थे। लता मंगेशकर ने पुरुष स्त्री वाला भी गाना गाया और लता मंगेशकर ने ही पुरुष वाला गाना गाया। मनोज कुमार जैसा राष्ट्रवादी पिक्चर बनाने वाला, उसको जिस रूप का बैन लगा दिया गया। फिल्म बनी आधी, पुराने लोगों ने देखी होगी, संजीव कुमार की थी, उस पर बैन लगा दिया गया। न जाने कितनी फिल्मों पर, न जाने कितनी टीवी कार्यक्रमों पर चारों ओर रोक लगा दी गई। सबके मुंह पर ताला कोई नागरिक अपने मन की किसी बात को नहीं कह सकता था, कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं कर सकता था। अगर इसको गुलामी न कहें दोस्तों तो क्या कहें? यह आपातकाल नहीं, आजादी के बाद देश की दूसरी गुलामी थी। गुलामी का अर्थ ये नहीं होता कि मुगल गुलाम बनाएंगे तो हम गुलाम होंगे। गुलामी का अर्थ ये नहीं होता कि अंग्रेज गुलाम बनाएंगे तो हम होंगे। गुलामी का अर्थ होता है नागरिकों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार जब भी छीन लिया जाएगा, उनके बोलने का अधिकार छीन लिया जाएगा, उनके व्यवसाय करने का अधिकार छीन लिया जाएगा, उनके कानून तक पहुंचने का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो भले ही वो स्थिति पैदा करने वाला विदेशी हो या भारत का नागरिक हो, यह देश पराधीन हो चुका था 25 जून 1975। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कुछ लोग अपने कार्यकर्ता है मानना चाहिए, यही बता करके मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा। इंदिरा गांधी की सदस्यता को लेकर के अंतिम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया। 11 अगस्त को उसकी सुनवाई हुई थी। हमारे देश में तब तक ये नियम था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती किसी न्यायालय में नहीं दी जा सकती। ये नियम था, शुरू से हमारे संविधान का हिस्सा था। लेकिन जो लोग लोकसभा में चुनकर आते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर बैठ जाए, अगर उन्होंने अपने चुनाव में भ्रष्टाचार किया है तो आपको उसके चुनाव को चुनौती देने का संवैधानिक अधिकार था। मैं आपको बताता हूं, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी। इंदिरा के
निर्णय के बारे में अंतिम फैसला होना था। 7 अगस्त को लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत हुआ। इस देश में किसी भी न्यायालय में कभी भी चुनौती नहीं की जा सकती, चाहे वो किसी भी तरीके से चुन करके आया। और दूसरा, चूंकि मुकदमा चल रहा था, 11 अगस्त को अंतिम सुनवाई थी, इसलिए इस देश में इंदिरा गांधी ने अपनी उपस्थिति में एक कानून पारित कराया और व्यवस्था कर दिया उसी संविधान में। प्रधानमंत्री के लोकसभा के सदस्य में चुने जाने को लेकर के लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों में यदि पहले भी कहीं कोई मुकदमा चल रहा है तो वह नल एंड वाइड हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा और न्यायालय उस सुनवाई नहीं कर सकता। इस देश के लोकतंत्र की इतनी बड़ी हत्या होती रही और हम सब शुक्रवार था, माननीय सांसद जी भी हैं, आप जानते हैं शुक्रवार के दिन कोई सरकारी विधेयक नहीं आता। 8 अगस्त शुक्रवार को राज्यसभा में सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया, उसको वहां भी पास करा दिया गया। तीसरी अड़चन थी, इस देश को 15 विधानसभाओं से कम स्वीकृति मिली थी। 9 अगस्त को शनिवार को देश की कोई संसद चलती है, न कोई विधानसभा चलती है। दिल्ली से हकार आ गया। देश के सारे कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने 9 अगस्त शनिवार के दिन अपनी विधानसभा की स्पेशल बैठक बुलाई और प्रस्ताव पारित कर दिया कि मुख्य कर दिया। रविवार के दिन कार्य खोल करके उस सूचना को बजट कर दिया गया और 11 तारीख को कानून बदल गया। कल ही हम लोगों ने इस कानून को खत्म कर दिया। अब प्रधानमंत्री के लोकसभा सदस्य के चुनाव के संदर्भ में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, पूर्वगत असर से आप कोई सुनवाई नहीं कर सकते। दुनिया के लोकतंत्र में सत्ता पर इस प्रकार से अपनी लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों का उपयोग कर करके किसी ने अपनी इस अधिनायकवादी ताकत को दिखाया हो, आप पूरी दुनिया में ऐसा कोई इतिहास नहीं पाएंगे। और ये क्यों हुआ? इस तरह को करने का लक्ष्य क्या है? ये सब इसलिए हुआ कि देश की जनता सोचती रहती, देश की जनता डरी और सहमी रही, देश की जनता इस अनाचार को देखती रही, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकला, अखबार ने इसका विरोध नहीं किया, कहीं अखबार में कोई खबर नहीं। जुडिशरी इस बात को नहीं कर पाई कि 4 दिनों में अगर आपने संविधान का संशोधन कर लिया है तो यह पूरी नियत से लाया गया संशोधन है, हम इसको नहीं मानेंगे और देश गुलाम हो गया। इसलिए इस सभा के आयोजन का एक ही अर्थ है, मेरे प्रिय नागरिक बंधुओं, जब तक आप जगते रहेंगे, जब तक आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक आप अपने सम्मान के लिए किसी हद तक जाकर के सम्मान किसी भी राजनेता पर, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम चुनौती के साथ कहते हैं
किसी भी राजनेता पर, किसी भी राजनीतिक दल पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आप अंधविश्वास करें। जब भी आपके जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, वो सांसद हो, मुख्यमंत्री, सड़कों पर आए और लड़े उनके खिलाफ, ये लोकतंत्र